लालू प्रसाद का पटना आगमन हो चुका है। महीने में दूसरी बार लालू प्रसाद पटना आए हैं। पहली बार आपको याद है कि लालू प्रसाद जब आए थे तब उस समय चुनाव चल रहे थे। विधानसभा के 2 सीटों पे उपचुनाव में लालू प्रसाद आए थे। उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया था और मीडिया के साथ उनका साझा भी आमना सामना भी हुआ था और मीडिया के कई ऐसे मीडिया चैनलों को संयुक्त रूप से उन्होंने बयान दिया था। इस बयान के बाद आपने देखा था कि लालू प्रसाद ने बिहार की राजनीति पर किस तरह की बातें और चर्चाएं की थी। इसके बाद आपको बता दें कि लालू प्रसाद को अचानक अस्वस्थता के कारण, तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टरों के परामर्श के बाद उन्हें दिल्ली जाना पड़ा था। कहा यह गया था कि लालू प्रसाद 1 महीने के लिए पटना आए हुए हैं और इस बीच वो बिहार में जो राजनीतिक जो उथल पुथल हो गया है, जो समीकरण गड़बड़ा गया है, उसे ठीक करेंगे। तेजस्वी यादव के हाथ में सब कुछ ठीक ठाक करके देंगे और उसके बाद फिर पटना से दिल्ली जाएंगे। डॉक्टरों ने उन्हें 1 महीने तक का इजाज़त दे दिया है और लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लालू प्रसाद को दिल्ली जाना पड़ा और अचानक से ये बातें तक सामने आ गई कि लालू प्रसाद की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उन्हें विदेश तक भेजा जा सकता है। हालांकि आपको बता दें कि जो रिपोर्ट आए थे उस रिपोर्ट के बाद लालू प्रसाद के सारे टेस्ट जो हैं उन्हें विदेश के कई डॉक्टरों से भेज करके उनसे परामर्श लिया गया था और इन सब के बाद अब लालू प्रसाद एक बार फिर से पटना आ चुके हैं। पटना आने का कारण हमने आपको कई बार बताया कि मुख्य कारण जो है वो ये है कि लालू प्रसाद का चारा घोटाला के एक मामले में अदालत के सामने पेशी होनी है। उसके लिए लालू प्रसाद पटना आए हैं, लेकिन राजनीतिक व्यक्ति हैं और राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते लालू प्रसाद राजनीति से अलग नहीं हो सकते हैं। आपको बता दें, लेकिन ऐसी घटना घटी है कि ऐसा पहली बार हुआ है जो अब तक लालू प्रसाद के पूरे राजनीतिक कैरियर में कभी नहीं हुआ। लालू प्रसाद चाहे जिस स्थिति में रहे हों, जिस तरह से उनके साथ समस्याएं रही हो, जितना भी बीमार रहे हों, लेकिन मीडिया के कैमरे और मीडिया का चोंगा देख करके लालू प्रसाद कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक बातों को रखने से गुरेज नहीं करते हैं। लालू प्रसाद हर अवस्था में मीडिया के सामने अपने बातें रखते हैं और एक बार ऐसा हुआ है, जो पहली बार हुआ है कि लालू प्रसाद आए, पटना एयरपोर्ट पे वो उतरे, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन लालू प्रसाद ने एक शब्द भी नहीं कहा। आपको बता दें कि इससे ठीक पहले लालू प्रसाद दिल्ली में जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछ रहे थे, उन सारे सवालों का जवाब लालू प्रसाद दे रहे थे। क्या कुछ हुआ है, इसके पीछे की रणनीति क्या है और लालू प्रसाद की चुप्पी के पीछे का राज क्या है, ये हम आपको बहुत जल्दी ढूंढ रहे हैं, खोज करके बताएंगे। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि लालू प्रसाद का पटना आना कई कार्यक्रमों को लेकर के है और उसमें से एक महत्वपूर्ण बात जो है वो ये था कि सीबीआई अदालत के सामने उन्हें उपस्थित होना था। लेकिन इन सब के बाद कई राजनीतिक कार्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जिसमें लालू प्रसाद को शिरकत करना है और इसके साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हुई है, जो अब तक लालू प्रसाद के राजनीतिक जीवन में पहली बार हुई है कि लालू ने मीडिया के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इतना ही नहीं, न राबड़ी देवी ने किसी सवाल का जवाब दिया और न ही साथ में आई मीसा भारती ने किसी सवाल का जवाब दिया। चुपचाप लालू प्रसाद गाड़ी में बैठे। लालू प्रसाद को बैठाने के बाद राबड़ी देवी भी गाड़ी में बैठी और हटिए हटिए कहते हुए आगे निकल गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है एक लंबे राजनीतिक कैरियर में लालू प्रसाद के कि उन्होंने मीडिया से एक बार भी बात नहीं किया और अपनी बातों को नहीं रखा। अब देखना होगा कि कल जब मीडिया से मुखातिब होते हैं, मीडिया का जमावड़ा आरजेडी कार्यालय में होता है, जब लालटेन का लौ जलाएंगे लालू प्रसाद, उसका उद्घाटन करेंगे, तो क्या कुछ कहते हैं और किस तरह का खुलासा करते हैं। लालू प्रसाद ने एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं संशय पैदा कर दिया है कि आखिरकार लालू प्रसाद पटना आए हैं तो क्या कुछ करेंगे। कई बातें चर्चा में हैं, उन चर्चाओं में देखना होगा कि कितनी बातें सत्य होती हैं और किस तरह की बातें सामने आती हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़रें पूरी तरह से इस पूरी घटना और पूरे कार्यक्रम में है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।